तो वैदिक ज्योतिष क्लास का आज हमारा दूसरे बैच का पहला दिन है। प्रथम दिवस में हम जानेंगे ज्योतिष परिचय के बारे में, है ना। प्रथम दिवस में आज हम जानेंगे ज्योतिष के परिचय के बारे में। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष क्या है? वेदों का एक अंग है। ज्योतिष क्या है? वेदों का एक अंग है। दिख नहीं रहा है आपको बोर्ड पे? एक सेकंड, हाँ बता देना आप हमें, है ना। अभी सही दिख रहा है? आप एक काम करो, हमारे वाले उसको वीडियो को पिन कर लो, हमारी वाली वीडियो को पिन कर लो आप, हमारा जहां पे वीडियो दिख रहा है आपको। हाँ, उसको पिन कर लो आप। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों का अंग है, वेदांग है ना। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदांग है। वेदांग यानी वेदों का अंग। वेदों का क्या, कौन सा अंग है ये? वेदों, ज्योतिष को वेदों में आंखों का महत्व दिया गया है ना, आंखों का नाम दिया गया है। ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, वेद की आंखें हैं। ठीक है, तो पहला ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, है ना। जैसे वेदों के 6 अंग होते हैं। वेदों के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में पहला अंग कौन सा है? पहला अंग है शिक्षा का। पहला है शिक्षा का, दूसरा है कल्प। पहला अंग है वेदों का शिक्षा, दूसरा है कल्प, क्या हुआ दिव्या? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? आप हमारे वाले को पिन कर लो और थोड़ा इंटरनेट वाला सही से लगा के रखना है ना। तीसरा है व्याकरण। चौथा क्या है? चौथा है निरुक्त। पांचवा है छंद। पांचवा है छंद। तो छठवां क्या है? वेदों के 6 अंग होते हैं, तो छठवां अंग क्या है? ज्योतिष है ना। जो हमारे वेद हैं उसके प्रमुख रूप से 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में कौन कौन सा होगा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 अंग होते हैं वेदों के, है ना। वेद अध्ययन में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ज्योतिष की भी जरूरत पड़ती है। अभी कैसा दिख रहा है आपको, हमें बताइए एक बार। तिवारी जी, आप बढ़िया दिख रहा है? आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, हमारे वाली वीडियो को बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, स्क्रीन को अपने। देखिए, जिन्हें भी वेद शिक्षा प्राप्त करनी हो, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना हो, उन्हें ज्योतिष का ज्ञान आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंखें हैं और बिना आंखों के आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में समझ नहीं पाओगे आप, है ना। वेदों की आंख कहा गया है इसको। ठीक है, दूसरा क्या है? ज्योतिष का कार्य क्या है? दूसरा चीज क्या है? ज्योतिष का कार्य क्या है? ज्योतिष का कार्य क्या है? ज्योतिष का महत्व क्या है? आखिर ज्योतिष हम क्यों पढ़ें? ज्योतिष के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त करें? क्या हमको ज्योतिष इसलिए पढ़ना है कि हम अपनी आय को बढ़ा सकें, या ज्योतिष हमें इसलिए पढ़ना है कि हम दूसरे का भविष्य देख सकें, या किस कारण से हमें ज्योतिष पढ़ना चाहिए? अभिषेक जी, ज्योतिष हमें क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल।
बिल्कुल, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। तो सबसे पहले तो वेदों की जानकारी के लिए हमें ज्योतिष पढ़ना चाहिए, वेद ज्ञान के लिए, है ना। वेद ज्ञान के लिए हमें ज्योतिष पढ़ना चाहिए, हमें ज्योतिष आना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, कर्म फल प्राप्त करने के लिए, कर्म फल की जानकारी के लिए, है ना। कर्म फल की जानकारी ज्योतिष से होती है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो, उसका प्रभाव आपको कौन सा ग्रह देगा, कैसा देगा, है ना। वो महादशा अंतरदशा उस ग्रह की आएगी तो आपके कर्म फल का हिसाब वो कर देगा, बराबर है ना। इसके लिए ज्योतिष पढ़ना जरूरी है कि आप अपने कर्मों का हिसाब रख पाओगे, आप अपने कर्मों को जान पाओगे। भविष्य बताना तो बात की बात है ना। ज्योतिष का कार्य है किसी भटके को रास्ता दिखाना, है ना। भटके को रास्ता दिखाना, किसी की मदद करना, ज्योतिष के द्वारा किसी की मदद करना, है ना। और उसके साथ में क्या है, किसी के वर्तमान को समझना कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, इसका वर्तमान को समझना, अपने भी वर्तमान को समझना और दूसरे के भी वर्तमान को समझना। देखिए, वर्तमान कर्म फल, पहला तो ये वेद का ज्ञान लोगे आप। दूसरा क्या है, ज्योतिष हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। ज्योतिष ज्ञान जो है ज्योतिष ज्ञान हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है अपने आप। जब आप ज्योतिष पढ़ना सीखोगे, पढ़ना शुरू करोगे, ज्योतिष के बारे में जानकारियां प्राप्त करोगे, ज्योतिष सीखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आप अपने आप आध्यात्मिक हो जाओगे, अपने आप आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति प्लस ईश। ज्योतिष का क्या मतलब है, ज्योतिष बराबर क्या शब्द आ रहे हैं इसमें, ज्योति प्लस ईश। ज्योति और ईश को मिला देंगे तब ज्योतिष होता है ना। ठीक है, ज्योति और ईश को जब मिलाएंगे तब क्या होता है, ज्योतिष होता है। तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब है ईश्वर। ईश का मतलब क्या है, ईश्वर। तो ज्योतिष क्या हो गया, ईश्वर का प्रकाश या ईश्वरीय प्रकाश, जो हमें रास्ता बताता है, जो हमें रास्ता बताता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। समझ रहे हैं ना अभिषेक जी। अध्यात्म की खोज करने वालों को भी ज्योतिष पढ़ना चाहिए। और उसके साथ में जो सांसारिक लोग हैं उनको भी ज्योतिष का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अपने कर्मों का फल समझ पाएंगे, है ना। तभी वो अध्यात्म की तरफ उनका रुझान होगा, तभी वो समझ पाएंगे कि क्या दिक्कतें क्यों हो रही उनके जीवन में, बार बार उनके जीवन में दिक्कतें समस्याएं क्यों हो रही हैं, है ना। अब ज्योतिष का कार्य क्या है, ज्योतिष का कार्य है हमें ज्ञान देना, ठीक है। यह एक आध्यात्मिक ज्ञान है, यह रहस्यमयी ज्ञान है। ज्योतिष भी एक रहस्य ही है ना। किसी का भविष्य बताना, उसकी कुंडली देख करके, ये एक रहस्य का काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये केवल और केवल इतना है कि हमने उसकी कुंडली देखी और सब बता दिया। ये भी एक रहस्य है किसी का भविष्य बताना, है ना। तो किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, ज्योतिष का कार्य है सेवा करना, और सेवा का पारिश्रमिक मिल रहा है तो अच्छी बात है। ज्योतिष का कार्य क्या है, सेवा करना। जैसे मान लो कहीं पे आपदा आने वाली है ना, ज्योतिष का कार्य सेवा है। मान लो कहीं पे आपदा आने वाली है, भूकंप आने वाला है, कहीं पे सुनामी आने वाली है, तो उससे अगर आप ज्योतिष की जानकारी है, आपने उन चीजों की गणनाएं की है, आप उसका समय निर्धारित कर पाओगे कि इस समय पे ये घटनाएं होने वाली हैं, है ना। उस समय पे वो अगर आपके गांव में हम कहते हैं बाढ़ आने वाली, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो आपके गांव में बाढ़ आने वाली है, आपको मालूम है कि 3 दिन बाद आपके यहाँ बाढ़ आ जाएगी, पर आम इंसान को तो नहीं मालूम पड़ पाएगा। जो ज्योतिष पढ़ रहा है या ज्योतिष के बारे में जिसको जानकारी है, वो ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति को देख करके ये बता पाएगा या अनुमान लगा पाएगा कि बाढ़ हमारे गांव में आ सकती है। तो वो क्या करेगा, अपने गांव को पहले खाली करवा देगा ना।
वो अपने गांव को खाली करवा देगा, लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएगा। तो ज्योतिष का कार्य केवल ये नहीं है कि ये पैसा कमाना है, इसका कार्य है सेवा का काम, है ना। ज्योतिष का कार्य है सेवा का काम, समाज की सेवा का काम, लोगों की सेवा और सहायता का कार्य है ज्योतिष। ठीक है। ज्योतिष से हम क्या क्या देख सकते हैं? हम ज्योतिष से वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों चीजें देख सकते हैं, तीनों चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान कैसा चल रहा है ना, वर्तमान कैसा चल रहा है, वर्तमान समय में उसकी ग्रह स्थिति कैसी है, लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है ना। जैसे व्यापक तरीके से आप देखो तो जैसे देशों के युद्ध चल रहे हैं, इस समय चल रहे हैं बहुत से देशों के युद्ध। ये बताइए क्या वही देश प्रभावित है उससे? वही देश प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित है उससे। बताइए अपने देश तक में गैस की कमी हो गई है, हो गई ना, है ना। केवल वही दो देश प्रभावित नहीं है, सारी दुनिया उससे प्रभावित है। तो इसका भी अनुमान लगाया गया था कि ये मंगल का साल है और मंगल के साल में युद्ध होगा, है ना। ज्योतिषियों ने इसका भी अनुमान लगाया हुआ था कि ये होगा, युद्ध होगा, और दिशा का अनुमान लगाया था कौन से दिशा में युद्ध होगा। तो ये वर्तमान स्थिति को, तो वर्तमान स्थिति कैसी चल रही है, भूतकाल को देखा जा सकता है कि पीछे कैसा था, है ना, भूतकाल कैसा था। केवल अब इंसान मात्र के भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी देश के भी भूतकाल को भी देख सकते हैं, किसी समाज के भूतकाल को देख सकते हैं, है ना। और भविष्य भी देख सकते हैं कि आगे उस देश का भविष्य कैसा होगा, या उस समाज का भविष्य कैसा होगा, या उस इंसान का भविष्य कैसा होगा जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं। अगर हमें किसी देश के बारे में विचार करना है तो देश की कुंडली देखना पड़ेगा, है ना। किसी समाज के बारे में विचार करना है तो समाज की कुंडली देखना पड़ेगा, है ना। अब जीवन में ज्योतिष का महत्व और कहाँ पे है? वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए जीवन में ज्योतिष का महत्व कहाँ पे है? ज्योतिष का महत्व है, अगर इंसान के रूप में देखा जाए, मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का महत्व कहाँ पे है ना अभिषेक जी? मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का विवाह, हाँ बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। पहला विवाह कब होगा, है ना। ये हम आपको कुछ प्रश्न बता रहे हैं। विवाह कब होगा, किस जगह पे होगा, कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा। दूसरा क्या है, किसी मनुष्य के बारे में अगर हम विचार करते हैं तब, देश के बारे में नहीं। दूसरा, करियर कैसा होगा, कौन सा फील्ड अच्छा है, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सा फील्ड आपको सूट करेगा, कौन सा काम आपको सूट करेगा, कौन सा व्यापार आपको सूट करेगा, वो चीजें हम ज्योतिष से जान सकते हैं, ज्योतिष सीखने के बाद में, है ना। करियर कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वास्थ्य को लेकर के हम देख सकते हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य वर्तमान में कैसा है, पहले कैसे था, और आगे चल करके कोई समस्या तो नहीं आने वाली है जीवन में, तो स्वास्थ्य को देख सकते हैं, धन को देख सकते हैं, संतान को देख सकते हैं, है ना। संतान की प्राप्ति कब होगी, सुख की प्राप्ति कब होगी, वो व्यक्ति खुद कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो धार्मिक है, या वो झगड़ालू है, या वो मतलब चालाक है, चतुर है, कि आलसी है, कैसा स्वभाव है उसका, है ना। अपने धर्म को मानने वाला है कि दूसरे धर्म में भाग के चला जाएगा, है ना। किसी मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से, शिक्षा से, बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आप ज्योतिष की सहायता से सारा कुछ जान सकते हो, सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हो, है ना। ज्योतिष आपको यह भी बताता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, व्यापार कब शुरू करें आप, शादी कब करें, यात्रा कब करें। यात्रा का विचार भी ज्योतिष के माध्यम से ही किया जाता है ना। और ज्योतिष अगर आध्यात्मिक रूप में देखें हम, आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो सबसे पहले ये आत्मज्ञान का साधन है। क्या है ये? आत्मज्ञान का साधन है। आप जब अपनी खुद की कुंडली देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या दिक्कतें हैं,
है ना। आत्मज्ञान का साधन है, ये कर्मों की समझ देता है, कर्मों की समझ देता है कि आपको कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य आपके लिए वर्जित है ना। कौन सा कार्य आप करेंगे तो आपका अच्छा होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, कौन सा कार्य आप करेंगे तो आपको अपयश मिलेगा, लोगों की निंदा प्राप्त होगी, है ना। और ज्योतिष ही आपको अध्यात्म के जरिए, भक्ति के जरिए आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन भी ज्योतिष ही बनाएगा आपको, है ना। जब आप अपने ग्रह नक्षत्रों को देखोगे, अपने कर्मों को ठीक करोगे, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति होगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। जब कर्म की समझ हो जाएगी, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा आपको, तो मोक्ष अपने आप मिलेगा, आपको मिलेगा ना, है ना। अब ज्योतिष के प्रकार कितने हैं, ज्योतिष के प्रकार कितने हैं ये जान लीजिए। ज्योतिष तीन प्रकार का होता है। ज्योतिष कितने प्रकार का होता है, ज्योतिष 3 प्रकार का होता है ना। पहला क्या है, सिद्धांत ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष है ना। सिद्धांत ज्योतिष में क्या होता है, सिद्धांत ज्योतिष ये गणितीय है। इससे हम ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं, कौन सा ग्रह कैसा है, कहाँ पे बैठा है, किस स्थिति पे है, ग्रहों की गणना, ग्रहों की दूरी, है ना। ये पूरा इसको हम कह सकते हैं कि ये गणित है, गणित ज्योतिष है ये, है ना। इसी से आपके पंचांग वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, कि राहु फला तारीख को फला ग्रह को, जैसे ग्रहण दोष वगैरह नहीं देखते कि ग्रहण कब पड़ रहा है, पंचक कब से लगने वाला है, वर्षा कब होने वाली है, अन्य चीजों का जो हम गणना करते हैं, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, जो भी हमारा पंचांग है वो इसी से बनता है, सिद्धांत ज्योतिष से, है ना। दूसरा हमारा है संहिता ज्योतिष। दूसरा क्या है, संहिता ज्योतिष, सिद्धांत संहिता हो रहा। संहिता ज्योतिष में क्या है, संहिता ज्योतिष एक सामाजिक है। संहिता ज्योतिष का ज्ञान हमें समाज के बारे में बताता है, देश दुनिया से बताता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का आप कुंडली प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, इसमें आप पूरे समाज का, पूरे देश का प्रेडिक्शन करेंगे, है ना। पूरे देश का, पूरे समाज का, या मतलब किसी सभ्यता का आप प्रेडिक्शन करेंगे इसमें, संहिता ज्योतिष में। और जो तीसरा होता है होरा, होरा को हम ये भी कहते हैं फलित ज्योतिष। क्या कहते हैं, होरा अथवा फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष क्या होता है, कुंडली परामर्श होता है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां निकाल पाएंगे, है ना। समझ में आ गया। तो ज्योतिष कितने प्रकार का होता है, सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा को ही फलित ज्योतिष कहते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत से ज्योतिष वैदिक गणित है, इससे ग्रहों की दूरी पता चलती है ना। जैसे तुलसीदास जी ने जब लिखा था हनुमान जी के लिए, है ना, कि सूर्य के निकट जाने का जो वर्णन उन्होंने लिखा है उस पे, तो उन्होंने इसी ज्योतिष के आधार पर लिखा है। क्या वो नापने गए थे कि सूर्य कितनी दूर है, या 7 योजन का ही समुद्र है, कोई नापने गया था, कोई सूर्य की दूरी उस समय कैसे उन्होंने निकाल ली, सिद्धांत ज्योतिष की मदद से। कोई यंत्र था उनके पास में, कोई यंत्र नहीं था, है ना। सिद्धांत ज्योतिष की मदद से ही वो ये चीजें आप कर सकते हो, ग्रहों की दूरियां, ग्रहों की गति, अन्य चीजें। संहिता ज्योतिष व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये पूरे देश समाज का होता है। इसी से आप वर्षा का, अकाल का, है ना, क्योंकि अकाल पड़ेगा तो किसी एक आदमी के लिए अकाल नहीं पड़ेगा, पूरे समाज के लिए पड़ेगा। वर्षा होगी तो पूरे समाज के लिए होगी, भूकंप आएगा तो पूरे समाज के लिए भूकंप आएगा। क्या एक आदमी के लिए भूकंप आएगा ना, अभिषेक जी। जब आपके गांव में भूकंप आएगा तो जरूरी थोड़ी ना कि आपका ही घर हिलेगा, पड़ोसी का भी तो घर हिलेगा, है ना। तो संहिता ज्योतिष क्या है, पूरे देश समाज के लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता। और ये जो हो रहा है फलित ज्योतिष, ये व्यक्ति विशेष के लिए होता है, एक इंसान के लिए। ये एक इंसान के जन्म कर्मों का और उसके भविष्य वर्तमान का निर्धारण करता है। तो हम शुरुआत तो यहीं से करेंगे, फलित ज्योतिष से, क्योंकि ये फलित ज्योतिष की क्लास ही है। पर उसके बाद अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ज्योतिष का 3 वो है, सिद्धांत, संहिता, होरा।
ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों का एक अंग है और वेदों के अंगों में से आंखों का मतलब आंखें कहा गया है। ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा गया है ना। सबसे पहले जो ज्योतिष के ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष को सरल भाषा में और उसके साथ में लोगों की समझ में आने लायक बनाया, वो कौन थे? क्योंकि ज्योतिष ऐसा कार्य था कि ये सब इंसान के लिए समझ की बात नहीं थी, है ना। तो इसको सबसे पहले किसने? महर्षि पराशर जी ने इसको सरल भाषा में, उस समय की जो भाषा थी संस्कृत थी और सभी लोग संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत सरल भाषा हो गई थी उस समय की, है ना। तो इन्होंने ज्योतिष को होरा शास्त्र के रूप में या अन्य पुस्तकों के रूप में इसको उतारा। होरा शास्त्र इनका सबसे प्रचलित पुस्तक है, पराशर जी की, है ना। फलित ज्योतिष के लिए होरा शास्त्र सबसे ज्यादा प्रचलित पुस्तक है, आज भी है। तो इन्होंने वहां ऋषि पराशर जी ने ज्योतिष को सरल किया और सरल करके लोगों के बीच में लेके आए, जिसके कारण से लोगों को समझ में आने लगा कि ज्योतिष है क्या, है ना। तो इनको सभी ज्योतिषियों ने, जो उस समय के ऋषि मुनि थे, इन्होंने ज्योतिष का जनक भी इनको कहा है। क्या कहा है? ज्योतिष के जनक यही हैं, क्योंकि इन्होंने ही दिया ना लोगों को। बाकी तो ये वेदांग है, तो वेदांग का तो कोई जन्म ही नहीं होता। वेद क्या होते हैं? ईश्वर की वाणी होती है ना। पर इन्होंने इसको लिखा तो लोगों ने माना कि हाँ यही ज्योतिष के जनक है, ठीक है। सबसे बड़े ऋषि यही कहलाते हैं, वैदिक ज्योतिष के सबसे बड़े ऋषि यही कहलाते हैं। बाकी के ऋषियों ने भी बाद में इसमें बहुत सी चीजों को लिखा, आज भी लोग लिख रहे हैं, है ना। नई नई पुस्तकें बाजार में ज्योतिष की आ रही हैं, पर जो इन्होंने महर्षि पराशर जी ने लिखा था वो होरा शास्त्र है और इनकी पुस्तक का नाम बृहद पराशर होरा शास्त्र है। आज की डेट पे उसका नाम कर दिया गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र, है ना। ज्योतिष की जो सबसे बढ़िया पुस्तक है बृहद पराशर होरा शास्त्र है, ठीक है। सिद्धांत संहिता होरा के बारे में हम बात करेंगे। बृहद पराशर की जो होरा शास्त्र है उसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे भी, फिर हम आप लोगों को बताएंगे भी कि आपको कैसे मंगाना है इसको, है ना। ये देखिए, ये है पराशर होरा शास्त्र की पुस्तक, ये है आज के डेट की, है ना। ये संस्कृत भाषा पूर्णता नहीं है, हिंदी मिक्स है इस पे, है ना। पूर्णता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी जब ये पराशर जी ने लिखा था, है ना। ये उसी का अनुवाद वगैरह है। तो ज्योतिष को यहां तक हमने समझा, है ना। तो जब इन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र में आखिर बताया क्या? इन्होंने ग्रहों का प्रभाव बताया, महादशा के बारे में बताया, कुंडली पढ़ने की विधि बताई, दशा प्रणाली बताई, है ना। आज भी हम वही पढ़ करके लोगों को भविष्य बताते हैं, सभी लोग यही पढ़ते हैं। ज्योतिष का सबसे अच्छा जो है, जो सबसे बढ़िया शास्त्र है वो पराशर होरा शास्त्र ही है। आज भी इसके टक्कर का कोई नहीं है ना। आने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ विशेष देंगे, आपको याद करने के लिए सबक देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हो सकता है इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो हम ज्योतिष में बात कर रहे हैं तो हमारे ग्रहों की बात करते हैं। हमारे ग्रह कितने होते हैं? क्या नाम बता सकते हैं कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। तो हम सभी को नौ ले लेते हैं फिलहाल, फिर हम बाद में बताएंगे छाया ग्रह कौन से हैं और वो कौन से हैं। तो ग्रहों के नाम हमको बताइए क्रम से। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये कौन है? हमारे नवग्रह हैं। इनका क्रम यही है। सूर्य मतलब इनको आप दिनों के हिसाब से भी देख सकते हो। सूर्य का भी अपना एक दिन होता है। कौन सा दिन होता है सूर्य का? रविवार। चंद्रमा का सोमवार। सोम चंद्रमा का ही तो नाम सोम है।
और मंगल किसका दिन होगा? मंगल का कौन सा दिन होगा? मंगल का दिन है मंगलवार, वो तो हनुमान जी स्वामी है उनके, है ना। बुध का क्या है? बुधवार। गुरु का गुरुवार, शुक्र का शुक्रवार, शनि का शनिवार, और ये राहु केतु छाया ग्रह है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनका कोई दिन भी नहीं है ना। अब ये समझिए आप कि सूर्य से विचार किसका होगा? सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। जो हमारी आत्मा है, ये हमारी ही नहीं, पूरे प्रकृति की जो आत्मा है, जो प्राणवायु है, प्राणवायु जिसको कहते हैं, जो आत्मा है वही प्राणवायु है ना। तो प्राणवायु जो है वो उसके कारक कौन है? सूर्य है। किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसका शरीर में सब कुछ रहता है, क्या कुछ उसके शरीर से चला जाता है? पूरा शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है ना। पर आत्मा निकल गई तो फिर कुछ बचा उसके शरीर में? क्या वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है? उसका शरीर बहुत बलशाली है, हम कहते हैं कि वो योद्धा है ना। 10 लोगों से अकेले लड़ सकता है, उस बहुत मजबूत शरीर है, पर उसकी आत्मा निकाल दोगे तो कितने मिनट तक रहेगा वो? क्या किसी से लड़ सकता है कि किसी से बात कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सूर्य क्या है? आत्मा के कारक है हमारी, और ये हमारी ही नहीं, पूरे पृथ्वी की आत्मा के कारक है। क्योंकि सूर्य अगर नहीं होंगे तो युग आ जाएगा, ना पेड़ बचेंगे, ना पौधे बचेंगे, ना कोई जीवन बचेगा ही नहीं। कोई जीवन बचेगा क्या? सूर्य अगर 6 महीने के लिए चले जाए तो हिमयुग आ जाएगा, ठंडक हो जाएगी चारों तरफ, है ना। नए पौधे नहीं उगेंगे, पुराने पौधे सूख जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो भी भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो सूर्य आत्मा का कारक है। चंद्रमा क्या है? यह हमारी ही नहीं, पूरे पृथ्वी की आत्मा का कारक। चंद्रमा मन का कारक है। मन हमारा कैसा रहेगा, आंतरिक रूप से हम कैसे हैं, मन से हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, मन हमारा अशांत है कि शांत है ना। आंतरिक रूप से हम कैसे हैं, ये चंद्रमा ये निर्धारित करते हैं। मंगल क्या है? मंगल किसका कारक है? हमारे साहस का कारक है, शौर्य का कारक है ना। साहस का, शौर्य का कारक है। तो ये तीनों चीजें ही इंसान को चाहिए। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, जो हमारी बुद्धि है उसका कारक बुध है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक हैं। शुक्र हमारे सुख का कारक है, सुख यानी कि जो हमें जीवन में भौतिक सुख मिलता है ना। और गुरु क्या है? ज्ञान भी है और अध्यात्म के भी कारक हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बाकी इनके कारक तो बहुत सारे हैं, है ना। शनि हमारे परिश्रम के कारक हैं, कि हम जीवन में परिश्रम करने में कितने सक्षम हैं, है ना। और शनि के बाद में राहु किसका है? राहु भ्रम का कारक है, ये भ्रम का पैदा करेंगे कि आप ये काम मत करो, ये काम करो, ये नहीं, मतलब गलत कामों की तरफ आपका मन ज्यादा ले जाने का प्रयास करेंगे। केतु क्या है? केतु वैराग्य का कारक है, सब चीजों को छोड़े और वैराग्य धारण करो, सन्यासी बन जाओ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, ये आपको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं, है ना, पर ये आपके कर्मों का फल आपको देंगे अपने अपने समय में। शुक्र आएगा तो शुक्र आपके कर्मों से सुख पैदा करेगा, मंगल आएगा अपने समय में तो मंगल आपके अंदर साहस और कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, चंद्रमा आपके मन को अच्छा करेंगे, सूर्य आपकी आत्मा को अच्छा करेंगे, बुध से बुद्धि का ज्ञान होगा आपको, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, निर्मल बुद्धि रहेगी, है ना। और गुरु ज्ञान देंगे आपको, अध्यात्म देंगे आपको, ज्ञान देंगे, और केतु वैराग्य की तरफ ले जाएंगे। और यही सब चीजें मिला करके ही आप कर्म करोगे और वही कर्म फल बनेगा आपका, है ना। वही बताएगा आपको कि आप अध्यात्म की तरफ मोक्ष के काबिल हैं कि नहीं है। यही सब काम आप करते हो ना जीवन में, हाँ, इन्हीं सब की जरूरत है ना आपको कार्य करने के लिए। तो इन ग्रहों को आपको याद करना है, वो भी आपके सीक्वेंस में, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, है ना, इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है आपको। तो सभी लोग इनको नोट कर लें, और इसका पीडीएफ भी हम भेजेंगे आपको, पर हो सके तो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी चीज हम बताते हैं, थोड़ा सा एक चीज का और आपको बता देंगे।
हम आपको बताएंगे राशियों के बारे में, क्योंकि ग्रह क्या है, ग्रह राशियों पे गोचर करते हैं। ग्रह ग्रह अगर आप हो तो राशियां आपकी प्लाट है, आपका जमीन है, घर है आपका, समझ रहे हैं। ग्रह अगर एक इंसान है, ग्रह को अगर मान लो कि ग्रह एक इंसान है, तो इंसान कहीं पे रहता भी है, हाँ आता जाता भी रहता है, तो ग्रह कहीं पे रहता भी हो तो कहीं का स्वामी भी तो है ना, इंसान कहीं का स्वामी भी तो है। जैसे आप हो, आपका नाम अभिषेक है, तो आपका कोई परमानेंट घर भी तो होगा, आप कहीं भी आते जाते रहो, कहीं भी रहो आप, पर आपका एक परमानेंट घर भी तो होगा। तो ग्रह क्या है, ग्रह को समझ लो कि ग्रह एक इंसान है, और जो राशियां हैं वो उनकी संपत्ति है, या उनका घर है, या उनका प्लॉट है। तो ग्रह राशियों पे ही ग्रह गोचर करते हैं, और राशियों के स्वामी ही ग्रह होते हैं, है ना। जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति के स्वामी हैं, इसी तरह राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो राशियां कितनी हैं, राशियां 12 होती हैं वैदिक ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में राशियां 12 होती हैं। हाँ, 12 राशियों के नाम हमको बताइए आप अभिषेक जी, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है इसके बारे में, हमको मालूम पड़ रहा है। हाँ, पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है वृषभ, तीसरी राशि है आपकी मिथुन, चौथी राशि है आपकी कर्क, पांचवी राशि है आपकी सिंह, छठी राशि है आपकी कन्या, सातवीं राशि है तुला, आपको तो सीरियल से याद है। आठवीं राशि कौन सी है, वृश्चिक है, हाँ वृश्चिक। और नौवीं राशि धनु, हाँ मकर, मकर। और 11वीं राशि कुंभ, 12वीं राशि मीन। तो आज आपको क्या करना है, आज हमने आपको ये बताया 12 राशियों के नाम। 12 राशियों में मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों, इनका नाम आपको एक क्रम से याद करना है, ठीक है। एक क्रम से आपको याद करना है कि 1 नंबर मेष का है, 2 नंबर वृषभ का है, तीसरा नंबर मिथुन का है, चौथा नंबर कर्क राशि का है। क्योंकि जब आप आगे चलोगे, कुंडली प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, तो आपको ये राशियां कहीं नहीं लिखी आएंगी, आपको केवल नंबर लिखा आएगा। तो नंबर से आपको मालूम होगा कि 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, ठीक है। ये राशियां कहीं भी लिखी हुई आपको नहीं मिलेंगी, है ना। इसलिए आपको राशियों को नंबर से ही याद करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे दिव्या से। दिव्या, हेलो।